इन पर भी था। ये ऐसा इतिहास से होते हुए भी जब देश में देखे जैसे जैसे ये बड़े होते गए, 1916 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन हुआ था चंपारण, तीन गठिया के लिए हुआ था ना, बड़े हो गए तीन गठिया के लिए। सबसे पहला इंडिया में जब आए थे आपके गांधी जी, तो चंपारण गए थे। किसके बुलाव पे गए थे? एक राजा सिंह नाम का व्यक्ति के, उन्होंने इनको बुलाया था कि उनको लेटर लिखा था, एप्लीकेशन। गांधी जी जब उनकी फेमस प्रसिद्धि के बारे में सुनी कि बहुत अच्छे ये वकील हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, इनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि हर जगह अंग्रेजों का आधिपत्य, हर जगह टॉर्चर करते थे किसानों पे, ग्रामीण जनता पे, हर तबके के लोग को, किसी को वो छोड़ते नहीं थे। इन्होंने लेटर लिखा, गांधी जी को एप्लीकेशन बकायदा बुलाया। तो सबसे पहला अगर गांधी जी जब इंडिया में आए 9 जनवरी सन 1915 को जब इंडिया में गांधी जी आए, उन्हीं के जन्म आने पे NRI दिवस मनाया जाता है, पता है? 9th क्लास में पढ़ो, 9th क्लास में एक चैप्टर है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह पर, तो उसमें भी है कि 9 जनवरी 1915 को जो फाइनली विदेश से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद फाइनली जब इंडिया में आए ना, उन्हीं के आगमन पे जब 9 जनवरी को आए थे, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं NRI दिवस, उसी को इंग्लिश में कहते हैं NRI दिवस। 9 जनवरी को NRI दिवस, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, जो विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सब चीजें के तौर पर आपको याद होना चाहिए। नौसेना दिवस बहुत सारे भारतीय प्रवासी दिवस, विवेकानंद जी का डॉक्टर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, उनके जन्म उत्सव पे भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, यूथ डे, ठीक है। तो जब ये देखिए कि अंग्रेजों का वर्चस्व हमारे इंडिया में इतने सच के बोल रहा है, और उस टाइम में इस टाइम ना मोबाइल है, टेलीविजन है, नेट है, किसी के माध्यम से कोई खबर पहुंचानी हो तो हम पहुंचा सकते, लेकिन उस जमाने में कुछ नहीं था, मोबाइल नाम का कोई साधन नहीं, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कैसे पहुंचाए, कैसे किसी को स्टॉप करो? इस शिक्षा कभी भी नहीं रुकी, इनकी पढ़ाई लिखाई चली गई। बचपन से ही तेज दिमाग के थे, जो भी तेज दिमाग का होता है बाबू दिख जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही दिख जाता है, कौन पढ़ने वाला बच्चा है, कौन नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। तो पढ़ने में बहुत ही तेज थे, तभी तो वो लिखे। इतिहास बैकग्राउंड होने के बाद भी वो हिंदी में इंटरेस्ट लेने लगे, लिखने लगे। हम जैसा कि मैंने बताया, उस टाइम हमारे इंडिया में कोई सुख सुविधा नहीं थी, ना मोबाइल फोन था, ना टीवी थी, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। कोई भी खबर अगर से पहुँचानी है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से पहुँचाएंगे, किसी व्यक्ति को हमें सूचना देंगे तो जाके गाँव में जाएगा, अलग अलग गाँव में अपनी सूचना कुछ भी देनी होती थी, एक तो सूचना देनी है, दूसरी की गुप्त सूचना देनी है। अपने भारतवासियों को सूचना तो देनी है, लेकिन गुप्त सूचना देनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2 लोग अगर उनसे बात करते हुए पकड़े गए तो अंग्रेज सबके बिना गए, उसके अंग्रेज के माइंड में शक हो गया कि क्या बातें कर रहे, सीधा उठा के वो जेल में बंद कर दिया करता था। इसलिए सूचना भी देनी, तो जब चोरी छिपी जाएगा, किसी अन्य राज्य में जाएगा, किसी अन्य गांव में जाएगा और वहां पे सूचना देते थे। तो जब देखें कि क्या किया जाए, हमारी जो भारतीय जनता है, जो ग्रामीण जनता है, जो भारत के कण-कण में जो जनता बसी हुई है, उन सब पे इन अंग्रेजों ने कितने कुठाराघात किए, कितने अत्याचार किए, कोड़े बरसाए, भूखे मारे हैं, नंगे रखे हैं, कपड़े तक नहीं दिए, अपने ही उनके सामान पे नाना प्रकार के कर लगा दिए, इतने कर कि कोई व्यक्ति खरीदने में असक्षम है, इतने असक्षम है कि 2 वक्त की रोटी भी भारतवासियों को नसीब नहीं होने की। अपने जबकि कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है, हम बताए थे ना भारत माता का कि भारत का दर्शन करना है तो आप गांव में जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, शहरों में नहीं जाइए। भर भर की खेती होती है,
जैसे कि जैसे ही वो मैट्रिक पास की सन 1928 में, लगभग 1930 जब आते आते उनको लिखने का इंटरेस्ट जागता है। हालांकि पहले ही